मैं हूं चौधरी इरफान जहीर, आपको गेम ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा ओडीआई मैच खेला गया एडजस्टन में। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीत के पाकिस्तान को दावत दी। पाकिस्तान ने आज पहले बैटिंग करते हुए बड़ा एक रीजनेबल, मोर देन रीजनेबल टोटल किया, 331 स्कोर किए, जिसमें शानदार सेंचुरी बाबर आजम ने स्कोर की, 158 रन स्कोर किए। उसके ताक़ब में इंग्लैंड ने यह टारगेट जो है वो 48 ओवर में पूरा कर लिया। ये सीरीज 3-0 से इंग्लैंड अपने नाम कर चुका है। बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन मार्क इस सीरीज ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और तमाम स्टेक होल्डर, हेल्म ऑफ फेयर को जो लोग डील कर रहे हैं उन पे छोड़े हैं कि क्या ये वाकई एवरेज लोग हैं जो इस क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं? क्या हमारा सिस्टम वाकई बहुत एवरेज लोगों की वजह से चल रहा है? क्या हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, क्या वाकई ऐसे जो एवरेज लोग हैं वही इसको रन करते चले जा रहे हैं? क्या कैप्टनसी इस लेवल की नहीं थी कि क्या वो पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवा सकती? क्या हमारी टीम में कुछ ऐसे लड़के खेल रहे हैं जो वाकई डिजर्व नहीं करते टीम में खेलने के लिहाज से? क्योंकि क्वेश्चन इसलिए सारे बनते हैं कि ये पाकिस्तान में वाइस स्पोर्ट्स बची है जो पूरी नेशन को लेकर चलती है, पूरी नेशन को यूनाइट करती है। क्योंकि क्रिकेट इज नॉट ओनली द स्पोर्ट फॉर पाकिस्तान, इट इज अ सेकंड रिलीजन। तो अगर हम इसको देखें कि पूरी नेशन इसको फॉलो कर रही है, 22 करोड़ अवाम इसको देखना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली हॉकी, स्क्वाश, जैसे इनमें से विक्ट्रीज खत्म होना शुरू हुई, लोगों की फॉलोशिप खत्म होगी और ग्रेजुअली लोगों ने स्पोर्ट्स को देखना छोड़ दिया। इसी तरह हमारी अपील पीएम साहब से भी बनती है इस मौके के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान के विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड के कैप्टन थे और मेरा ख्याल है कि सबसे एक अप्रोप्रिएट पर्सन है जो गेम को समझते हैं और वो पैटर्न इन चीफ भी हैं। तो हमारी उनसे अपील भी है कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दीजिए और राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के लिहाज से जरूर देखें। इस पर डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द सुपरस्टार, द लेजेंड, द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। जी वास्सलाम। शुएब भाई, काफी क्वेश्चन आपने इंट्रो में सुने ही होंगे। 3-0 आपने जैसे बोला था सुबह भी कि मुझे लग रहा है कि 3-0 हो जाएगा, वाइट वॉश हो जाएगा। पाकिस्तान खेला, काफी रीजनेबल खेला, कंपैरेटिवली थोड़ी फाइट नजर आई। बैटिंग के अंदर हम पर्टिकुलरली पहले बात कर लेते हैं। 331 रन स्कोर किए। बाबर ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए 158 किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैच हम हार गए। क्या कहते हैं आप पूरी सीरीज का और इस मैच के हवाले से? ऑलराइट, लेट्स पुट इट दिस वे। देखिए, ये मैच इतना लंबा जाता ही ना अगर बेन स्टोक टॉस जीत के पहले बारी कर लेते। अच्छा, और वो 350 वो भी कर देते और पाकिस्तान को 200 के अंदर आउट भी कर सकते थे। क्योंकि पाकिस्तान की टीम में देखें, प्रॉब्लम सिर्फ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान के T20 के प्लेयर वनडे नहीं खेल रहे। हमारे वनडे के प्लेयर जो आज बाबर आजम, हमारा टॉप प्लेयर जो, उसने दिखाया कि अच्छी विकेट के ऊपर बैटिंग कैसे करते हैं। थोड़ा सा बैटिंग विकेट उसको अच्छा मिला, उसने दिखा दिया कि ही इज अ क्लासी बैट्समैन, नो डाउट अबाउट जी। ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट का बैट्समैन है, प्रॉब्लम तो होगी उसको भी, पहले 2 वनडेज में प्रॉब्लम हुई उसको, और जहां अच्छा विकेट मिला उसने कैपिटलाइज किया। बट हमारे T20 के प्लेयर्स जो सारे ही जिसे कहते हैं, जो सारे हैं बेचारे, वो कैपिटलाइज फिर भी नहीं कर पाया। ठीक बात। रीजन वाई, ना सिंगल लेना आता है, ना डबल लेना आता है, ना गैप से शॉट मारना आती है। बस एक चीज आती है, मुंह उठा के शॉट मारना या रोकना, ये शॉट मारना। डॉट वाले पाकिस्तान बहुत ज्यादा खेलता है। क्यों? कि हम सिर्फ एक चीज के लिए तैयार रहते हैं कि लूज बॉल वाले इसको मारें, लेकिन व्हाट अबाउट द रिस्ट वर्क जी? व्हाट अबाउट टेकिंग सिंगल्स? व्हाट अबाउट मेकिंग श्योर कि हमने फील्डिंग को अटैक करना है बाय टेकिंग अ शार्प सिंगल्स? कुछ भी नहीं है सर। अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट डिफेंडेबल नहीं है परफॉर्मेंस। डिफेंड कैसे करूं मैं इसको? अब मैं कैसे आपको बताऊं कि मैं 20 साल से एक ही चीज कह रहा हूं। मुझे छोड़े हुए 10 साल हो गए क्रिकेट, और टीवी पे बैठे हुए मुझे मेरे ख्याल में मुझे इतने साल हो ही गए हैं, और मुझे ये डिटीरिएशन होते हुए नजर आ रही थी। मुझे पता था कि पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है और पाकिस्तान यहाँ पे क्यों पहुंचा है। सिंपल सा जो आपने कहा है कि एवरेज बंदे लाते रहोगे, एवरेज टीम बनती रहेगी, एवरेज डिसीजन होता रहेगा और एवरेज ही परफॉर्मेंस आती रहेगी। ये हमारी गलती है कि हम एवरेज बंदों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें मांगते हैं। वो नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और बॉलिंग आपकी कैपेसिटी वो नहीं रही। बॉलिंग के डिफेंस में ये कहूंगा कि देखो 2 नए बॉल हैं, रिवर्स स्विंग नहीं होती, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग शायद उतनी नहीं रही, शायद उतना अटैकिंग माइंडसेट नहीं रहा, शायद उनके पास कोई स्टार नहीं, शायद मैदान के ऊपर कोई बंदा नहीं खड़ा उनके साथ, शायद कोई ड्रेसिंग रूम में ऐसा बंदा नहीं जो उनको ब्रांड बना सके या उनको एग्रेशन सिखा सके या उनको
बड़ा बना सके। अनफॉर्चुनेटली यू नो आई डोंट वांट रेडी टू बी बिकम अ बॉलिंग कोच। मुझे तो बॉलिंग कोच मैं बे बच्चों को टाइम दूं या बॉलिंग कोच बनूं, यू नो से इफ आई कम इन द पॉलिसी मेकिंग शायद मैं उनको कुछ बता सकूं जी, लेकिन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे नहीं चाहिए पैसे पूसे, बट अगेन कौन बताए, टीवी के थ्रू तो मैं बता रहा हूं, सुन भी लेते हैं, लेकिन जब तक आयरन फिस्ट में डंडा हाथ में नहीं होगा तब तक सीखे। लेकिन बात प्यार से करनी पड़ेगी। हाँ, हमें स्टार बनाना पड़ेगा, दोबारा हमें स्टार क्रिएट करने पड़ेंगे। इस मैंने कल भी वीडियो में कहा था, अपनी यूट्यूब की वीडियो में कहा था, कौन पैसे लगा के आके पाकिस्तान को देखेगा। हमारी व्यूअरशिप बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ हुआ है। शायद मैं रेलेवेंट हूं सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए कि शायद मेरी शायद रीच ज्यादा है सोशल मीडिया के ऊपर, शायद मेरी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती ज्यादा। यहां से उठते हैं और पता नहीं कि बॉस टीवी, अब कौन सा टीवी कल जो उठा के लगाते हैं, डीपीएल और स्काई और व्हाटएवर, टीपीएल सारे स्काई और पीटीवी वाले बैठे हैं, मुंह देख रहे हैं मेरा कंटेंट छप रहा है। ऐसे ही है। मोर देन 50 वेबसाइट और सबने आपका कंटेंट उठाया और कॉपी पेस्ट लगा रहे हैं। जी बिल्कुल लगा रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, एब्सोल्युटली व्यूज आ रहे हैं, मोर देन 5 लाख 10 लाख। और पीटीवी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, पता नहीं अब क्यों नहीं कर रहा। और मैं क्या तंग आ गया, हमारा कंटेंट अभी कट कॉपी पेस्ट होके सीधा जाके लग जाएगा जी। और अगेन कोई कुछ कहने वाला नहीं, करने वाला नहीं। शुरू में मैं टॉप से अच्छा, दूसरा अपना अब आ जाए जरा इस पे पाकिस्तान टीम पे। डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। कौन देखेगा इसको, आई डोंट नो। मुझे सिवाय डिटीरिएशन के और कख नजर नहीं आ रहा जी। जो मर्जी आप कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा हो नहीं सका 2.5 साल से। कोविड आ गया, वो आ गया, वो आ गया, फलान हो गया, सारी बातें यार कोई मुश्किल टाइम में बनती हैं, टीमें भी मुश्किल टाइम ही बनेंगी, और लेआउट प्लान देना पड़ेगा। और सारे कुछ विजन ही है, विजन वो है, क्या विजन, कोई विजन नहीं है। बिल्कुल। शिव, मैं पूरी डिसेक्शन आज आपसे करवाना चाह रहा हूँ टॉप से बॉटम। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पीसीबी के चेयरमैन से और वो सीईओ वसीम खान की तरफ से। यार वो मेरा डिसीजन नहीं है ना। नहीं, आपका डिसीजन नहीं है, मैं सिर्फ अप्रोच की बात, नहीं है अप्रोच की बात सर मैं तो नहीं है ना, मेरे नजर में ठीक नहीं है ना लोग। हाँ, मैंने कह दिया, खत्म बात। मतलब ये मुझे लगता है वो विजनरी लोग हैं। जैसे आपने एक पहले वसीम खान के बारे में थोड़ा डिफेंड भी किया, लेकिन उसके बाद उसकी चल नहीं रही। अब मैं कैसे डिफेंड करूं? नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये था कि वसीम खान की एफर्ट हम देखते हैं तो मुझे सिर्फ एक तरफ उनकी एफर्ट अच्छी नजर आती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिहाज से। बात सुनो भाई, देखो ये पब्लिक टीवी नहीं है, ये प्राइवेट चैनल नहीं है, ये स्टेट चैनल है जी। तो स्टेट चैनल के हिसाब से हमें बात करनी होगी। ठीक है, मुझे नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब मैं पीसीबी चेयरमैन शायद मेरे पर्सनल लाइकिंग में नहीं है, शायद मुझे नहीं लगता वो जनरली आदमी है, शायद मुझे लगता वसीम खान शायद कोई बात कर पाए, वो नहीं कर सका, तो मैंने डिफेंड करना भी छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा चले हम टीम की तरफ अब आगे आ जाते हैं। और टीम का कसूर ही नहीं है, कोचेस की तरफ मैं आने लगा हूं कि सेकंड का कसूर नहीं है। नहीं, वो ऑब्वियसली वो जो लोग उनके साथ शामिल हैं, देखिए वकार यूनुस 4 दफा कोचिंग का पैनल का पार्ट रहा, कसूर नहीं है। मिसबाह उल हक की कोई क्रेडेंशियल है ही नहीं है कोचिंग के अंदर, तो नहीं कसूर उनका। लाया कौन उनको? ऑब्वियसली वो तो सारे रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, कौन लाया उनको? यही 2 लोग जो मैंने पहले नाम लिए। तो कौन लाया? क्यों लाए? यही तो सारा लोग आपसे जानना चाह रहे हैं जी। ओ भाई, पूरी कौम को पता है, पूरी कौम को पता है कि क्या है, क्या सही क्या गलत है, फिर कौम को पता है जी। ऐसे ही है, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी कौम फैसला नहीं कर पाती। हम सबको पता है। एक कोच 4 दफा पीएसएल हारा हुआ है, वो कहता है यार बैट्समैन रन ना कर तो मेरा क्या कसूर इसमें? यार मैं अजीब बात इसी तरह मैं रिलेट कर रहा हूँ ना। कमाल है यार। और कहते जी हमारा मसला नहीं है, अब हम तो हमारा काम बोर्ड चलाना है, लड़कों ने खेलना है, हमने थोड़ी खेलना है। चेयरमैन सेलेक्टर आपने लगाना है, टीम आपने साइन करके काउंट करनी है, कोचेज आपने लगाने हैं, फील्डिंग कोच आपने लगाना है। कहते जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। पता है क्या होता है? अब मेरी बात सुनो, पीसीबी को एवरेज बंदा क्यों चाहिए होता है? कि उसको निकाला जा सके, जो बेंड कर सके। मिसबाह कोई बुरा आदमी थोड़े ही, मिसबाह इज अ राइटफुल चॉइस, जो कुछ ना कहेगा ना बोलेगा, चुप के उठा के इधर रख दिया, उठा के उधर रख दिया। मेरे जैसा बंदा गले की हड्डी बन जाता है, क्योंकि मैं गलत बात ना करूंगा ना करने दूंगा। रीजन वाई कि मुझे थोड़ा अपने मुल्क से थोड़ी सी अकीदत है, खाया हो ना इस मुल्क का। अब क्या करें, पाकिस्तानी तो नहीं जाती अंदर से, अब नहीं धोखा दे सकता मुल्क को, नहीं हो सकता ना। अब बच्चा है वो शाहीन शाह अफरीदी है, पर्सनली आई डोंट लाइक हिम एज अ फास्ट बॉलर, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू।
I don't like the attitude of Muhammad Amir. I'll be very honest with you. I'll be very deadly honest with you. I don't like the fitnesses of the many fast bowlers. I'll be very honest with you. I don't like the approach of Pakistan team. कि जिस तरह वो खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं करते, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. लेकिन अगर मैं कोच बन जाऊं इनका, तो मैं जाके क्या बदले लूंगा इनसे? क्या करूंगा? ऑब्वियसली सिखाएंगे. सियासतें करूंगा? नहीं, मैं इनको खड़ा करूंगा, इनके साथ मेहनत करूंगा, जिम ट्रेनिंग कराऊंगा जी. इनको, हाई रेपुटेशन ट्रेनिंग समझाऊंगा, पिरामिड ट्रेनिंग समझाऊंगा, उनको मॉडर्न साइंस की ट्रेनिंग समझाऊंगा, रिकवरी सेशन समझाऊंगा, उनकी मॉरल पुलिसिंग करूंगा. यार ये मुझसे गलती है, ये आपने नहीं करनी. अच्छा, मसल की रिक्वायरमेंट ये है, इनटेक ही होनी चाहिए फूड की. अच्छा, आपकी ऑन फील्ड ड्यूटीज आपकी क्या होनी चाहिए, ऑफ फील्ड आपकी ड्यूटीज, ये मैं सारा काम करता. फिर मैं आपको बताता लेआउट आपका क्या है, कि आपने पाथवेज को क्लियर कैसे करें. टेक्निकलिटीज के ऊपर मैं बात करूंगा, आपकी रनअप की पेस के ऊपर बात करूंगा. मैं देखना चाहता हूं आंखें बंद करके रनअप ले लो और फिर भी नो बॉल ना हो, कैसा फ्रेमवर्क होगा वो. मैं चाहता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी क्रीज की तरफ ना देख रहा हो, आगे देख के बॉलिंग कर रहा हूं, ताकि क्रीज की तरफ देखने से 2 यार्ड या 1.5 यार्ड पेस कम हो जाती है और आधा यार्ड आपका स्टेप पीछे, या आधा पैर आपका पीछे आ जाएगा. तो आपकी पेस गई, आपके 5 किलोमीटर गए. शायद मैं ये चीजें समझाता, मैं इनको खड़ा करता, इनको ब्रांड बनाता, ताकि लोग शुएब के पीछे ना आए या अफरीदी के पीछे ना आए, लोग शाहीन के पीछे आए. बाबर बड़ा ब्रांड हो, हसन अली बड़ा ब्रांड हो, शर्जील बड़ा ब्रांड हो, फिट हो. टिड्डी निकली हुई इतनी बड़ी, टिड्डी के साथ कहाँ गया तुम्हारा स्टैंडर्ड्स? मैं ये कहने लगा कि योयो टेस्ट और फिटनेस लेवल की बात की. डायसेक्ट करा रहे हो ना, डायसेक्ट कर लो. अब मुझे डायसेक्शन करने दो. अब चीरा लग ही गया ना बॉडी पे, अब अंदर गुर्दे फेफड़े देख लेते हैं क्या. ठीक है, ठीक. सो अब ऑनेस्टली ये ब्रांड बिल्डिंग कौन करेगा? मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, मैं इस बार नहीं कर सकता. नहीं वकार भाई कर सकते, नहीं कोई और टीम. यूनुस खान वाज द रॉन्ग चॉइस बाय द वे. वो एकेडमी का बंदा था. अच्छा, वो एकेडमी में लगाना चाहिए था. मोहम्मद यूसुफ को साथ रखना चाहिए था. अच्छा, बैटिंग कोच वो तेज है, सियाना है, उसको इख्तियार देना चाहिए था आपको. ठीक है ना. मोहम्मद वसीम गलत चीफ सेलेक्टर लगा वो उसका कोप टाइम, उसका बेसिकली जॉब कोचिंग का है. वो जो बात की, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. ठीक है ना. मुझे पॉलिसी मेकिंग में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली द पीपल लाइक मी वर नॉट एक्सेप्टेबल. द रीजन वाई कि शायद चीजें ठीक हो जाए, जाके चीजें ठीक होगी तो फिर क्या होगा? नौकरियों खतरे पड़ जाने. यार देखो, यार नमक हलाल तो करनी है ना इस मुल्क के साथ. क्या करूं? अब ये तो नहीं कर सकता ना कि पाकिस्तान टीम गिर रही हो तो मैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के ऊपर रख के पाकिस्तान को गिरने दूं. नहीं, मैं शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं गिरने दूंगा. मैं मेक श्योर करूंगा ये बड़ा ब्रांड, बड़ा फास्ट बॉलर, टेयर वे फास्ट बॉलर बने. ये भाग रहा हो ग्रेगरी इनके आगे, ग्रेगरी भाग रहा हो, मार पड़ रही है ना, मारो इसको, मार दे जान से. मैच ही हारेंगे ना, लेकिन इसकी बूथी सोच जानी चाहिए. बिल्कुल ठीक बात. एग्रेशन. इसके सीने सूने में 6-7 आलू पड़े हो, इतने काला स्या हुआ हो सीना, है ना. मैंने फ्लिंट ऑफ कहा था 2006 में. मैंने कहा तूने बात तो कर दी मेरे खिलाफ, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. ये गया कंटेंट मेरा, ले जा भाई जो भी है यूट्यूब वाला, ले जा. हद है यार कसम से. अच्छा शुएब भाई, क्या सुनो, जरा ब्रेक ले लो, फिर बताता हूँ.